40% कमीशन खोरी की महाभ्रष्ट सरकार का क्या निवारण कर रहे हैं? ना सीबीआई जाएगा, ना ईडी जाएगा, ना इनकम टैक्स जाएगा। येदियुरप्पा जो ईडी और सीबीआई दोनों के केसेस लड़ रहे हैं क्योंकि चुनाव आ गया, मोदी जी उनका हाथ थामकर घूमेंगे। आपको लगता है ये प्रयोग है या संयोग है? लेकिन मैं आपको अंत में बात बोल के खत्म कर देती हूं। मैं सुप्रिया जी से पूछना चाहता हूं, ये मुलायम सिंह जी की पार्टी के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस क्या हमारे जमाने में था? आपके जमाने में था? मायावती जी पे आपके जमाने में था? द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पर आपके जमाने में था? अकाली दल पर आपके जमाने में था? इवन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर 2G घोटाले से लेके, कॉमनवेल्थ से लेके, कोयला घोटाले से लेके तमाम प्रकार के कोर्ट के द्वारा, क्योंकि आपकी सरकार ने किसी पे नहीं किया था, कोर्ट के द्वारा इंडिकेट होकर आपके जमाने में था। तो भ्रष्टाचार तो जो कर्नाटक में हो रहा है उस पर दो शब्द बोल दीजिए। अभी अभी आपके एक एमएलए के लड़के पकड़े गए 40 लाख की घूस लेते हुए, जो मैसूर सैंडल सोप कंपनी बनाती थी उसके टेंडर में हो रहा था। पीएसआई स्कैम आपके यहां, लेबर डिपार्टमेंट स्कैम आपके यहां, मोलासिस स्कैम आपको ये प्रयोग लग रहा है या संयोग लग रहा है? ये सवाल हमें भारतीय जनता पार्टी और मीडिया से पूछना चाहिए, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपको ये संयोग लग रहा है कि ईडी के केसेस में चौगुना ईडी के केसेस बढ़ गए 2014 के बाद, और 95% केसेस सारे विपक्ष के खिलाफ हैं, या उन लोगों के खिलाफ है जो सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार को आईना दिखाते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हो, चाहे वो फॉरवर्ड ब्यूरोक्रेट्स हो, या वो चुनाव आयोग के आयुक्त ही क्यों ना हो, उनके सारे खानदान के खिलाफ। तो दिक्कत की बात यह है कि जब आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज को निष्पक्ष एजेंसियों से हटा के भाजपा का फ्रंटल बना देते हैं, तब राजनीति ऐसी होती है जैसी हो रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आज की तारीख में, और ये मैं दावे के साथ कहती हूं, थोड़े दंभ के साथ कहती हूं, आज की तारीख में अगर आपके घर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड होती है, अगर आपको भाजपा की ट्रोल आर्मी आपके खिलाफ जहर उगलती है, अगर बददिमाग मंत्री और प्रवक्ता आपके खिलाफ बोलते हैं, और अगर आपको तिरस्कृत और अपमानित किया जाता है, तो याद रखिएगा आप इस देश के लोकतंत्र के प्रहरी हैं, और आने वाला वक्त आपका कर्जदार रहेगा। और शिद्दत से लड़िए, दुगनी ताकत से लड़िए, क्योंकि आप देख लीजिए, और मैं छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म कर देती हूं, अडानी के खिलाफ ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स, ना सेबी कोई नहीं जाएगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी नहीं जाएगा मुंद्रा पोर्ट पर। कर्नाटक में इनके मंत्री का लड़का 40 लाख की घूस लेते हुए पकड़ा गया। इनके कार्यकर्ता संतोष पाटिल ने लिख कर दिया कि मुझसे 40% कमीशन दिया जा रहा है, खुदकुशी कर ली। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर दी। 40% कमीशन खोरी की महाभ्रष्ट सरकार का क्या निवारण कर रहे हैं? ना सीबीआई जाएगा, ना ईडी जाएगा, ना इनकम टैक्स जाएगा। येदियुरप्पा जो ईडी और सीबीआई दोनों के केसेस लड़ रहे हैं क्योंकि चुनाव आ गया, मोदी जी उनका हाथ थामकर घूमेंगे। आपको लगता है ये प्रयोग है या संयोग है? लेकिन मैं आपको अंत में बात बोल के खत्म कर देती हूं। ये एक बौखलाई, घबराई और निरंकुश सरकार का प्रमाण है और कुछ नहीं है, जिनको अपनी आगामी हार साफ तौर पर नजर आ रही है। कि सीबीआई और ईडी एक्शन मोड में विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों आतुर नजर आ रही है? देखिए, पहली बात तो रूबिका जी, आपका मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। आपने कहा यह मत कहिएगा कि केसेस विड्रॉ नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये तो माना कि हमारी सरकार ने किसी पे केस विड्रॉ नहीं किया है। और आपने कहा कार्रवाई रुक गई है। किस आधार पे बोल रहा विपक्ष? कि इसलिए कि इस समय जब आवश्यकता पड़ती है जांच की प्रक्रिया के दौरान, तब बुला के उनकी सुनवाई की जाती है। तो इस समय तो पिछले कुछ समय से तो रॉबर्ट वड्रा को भी नहीं बुलाया गया है। तो क्या कहना चाहते हैं, रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ कार्रवाई रुक गई है या रॉबर्ट वड्रा को सहूलियत दे दी हमने? जब रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ अभी तक कोई चार्जशीट अभी नहीं फाइनल हो पाई, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया का समय, तो साहब हमारी सत्य की विजय है। और जैसे ही पूछताछ के लिए बुला लो, अरे साहब ये तो लोकतंत्र के ऊपर प्रहार है। इसलिए मैं सुप्रिया जी की बात का समर्थन करता हूं कि यह सहयोग नहीं प्रयोग है। पर यह प्रयोग जानते क्या है? ये सब के सब अपने अपने परिवारों के झंडा बरदार हैं, मगर सब भ्रष्टाचार के अलंबरदार हैं। और ये अब सियासी गुबार में अपनी उस हकीकत को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक व्यवस्थित प्रयोग है कि वो सारी पार्टियां जो आज से रही, मोदी जी की सरकार आना तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक हैसियत बनने से पहले से ही जो पार्टियां भ्रष्टाचार के आरोप में रही हूं, मैं सुप्रिया जी से पूछना चाहता हूं, ये मुलायम सिंह जी की पार्टी के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस क्या हमारे जमाने में था? आपके जमाने में था?
मायावती जी पे आपके जमाने में था, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पर आपके जमाने में था, अकाली दल पर आपके जमाने में था, इवन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर 2G घोटाले से लेके, कॉमनवेल्थ से लेके, कोयला घोटाले से लेके तमाम प्रकार के कोर्ट के द्वारा, क्योंकि आपकी सरकार ने किसी पे नहीं किया था, कोर्ट के द्वारा इंडिकेट होकर आपके जमाने में था। तो भ्रष्टाचार तो जो कर्नाटक में हो रहा है उस पर दो शब्द बोल दीजिए। अभी अभी आपके एक एमएलए के लड़के पकड़े गए 40 लाख की घूस लेते हुए, जो मैसूर सैंडल सोप कंपनी बनाती थी उसके टेंडर में हो रहा था। पीएसआई स्कैम आपके यहां, लेबर डिपार्टमेंट स्कैम आपके यहां, मोलासिस स्कैम आपके यहां, अब येदियुरप्पा का हाथ पकड़ के चल रही है। कौन सी वॉशिंग मशीन है ये? कौन सा सर्फ एक्सेल का पाउडर है ये? कौन सी नई गंगा आप बहा रहे हैं जिसमें गोता लगाकर सारे दाग धब्बे धुल जाते हैं? आप कह रहे हैं समय समय पर बुलाना पड़ता है। लास्ट बार हेमंत बिस्व शर्मा को कब बुलाया था एजेंसी ने? लास्ट बार नारायण राणे को कब बुलाया था? शुभेंदु अधिकारी को कब बुलाया था? रेड्डी ब्रदर्स को कब बुलाया था? येदियुरप्पा को कब बुलाया था? अगर विपक्ष में रहो तो आप फ्रंटल बनी अपनी एजेंसियों से धमकवाइएगा, और अगर आपके साथ मिल जाओ तो दाग धब्बे धुल जाएंगे। कि मैं टेक्निकल जवाब देता हूं जो कोई न मेरी माने न सुप्रिया जी की, कोई भी दर्शक समझ सकता है। अगर कर्नाटक में हमारे विधायक के बेटे के ऑफिस से 40 लाख रुपए पकड़े गए तो वहां तो प्रदेश में भी सरकार हमारी, केंद्र में भी सरकार हमारी। अगर आपके आरोप सही हैं तो वहां जाती नहीं पुलिस, और अगर आपके आरोप सही है तो एक फोन कर देती, वो 40 लाख रुपए चले जाते। इसका अर्थ हुआ कि ईमानदारी से एजेंसी काम कर रही हैं, आपका आरोप स्वतः गलत हो जाता। और रही बात इसकी कि आपने कहा बुलाया, आपने कहा ईडी ने कहा था केस खत्म कहां हो गया, तो देखिए व्यर्थ का झूठ नहीं फैलाना चाहिए। बताइए, कागज दिखाइए, आपकी ईडी ने लेटर दिया था कि खत्म हो गया, दिखा दीजिए, आज यहां शो कर दीजिए, भाजपा के मुंह पे जाके मार दीजिए। हवा में कह देना कि केस खत्म हो गया था, कह दिया, और उसके बावजूद केस दोबारा चला दिया। इसीलिए मैंने एक और बात कही थी, एक कोई केस बताइए। आज के जितने नेता हैं, आम आदमी पार्टी तो 2013 के बाद आई, सिर्फ आम आदमी पार्टी को छोड़ दें, चलिए रूबिका जी, इन सारी पार्टियों का एक नेता बताइए जिसपे हमारे सत्ता में आने से पहले कोई ना कोई भ्रष्टाचार का केस ना रहा हो। चुनौती से पूछता हूं, सुप्रिया जी बता दें। आरजेडी, सपा, बसपा, डीएमके, बता दें, किसी कोई ना कोई केस हमेशा रहा है।